कि भाई इस्लाम में औरतों का मकाम क्या है। जिस तरीके से आजकल की जो मीडिया है या आजकल के जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस्लाम में औरतों को दबाया जाता है, इस्लाम औरतों को हुकूक नहीं देता है, इस्लाम औरतों को पर्दे के पीछे रखता है, इस्लाम औरतों को काम करने की इजाज़त नहीं देता है। इस तरीके के बहुत सारे एलिगेशंस, गलत फहमियाँ, इल्ज़ामात वो आवाम में राइज करते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो तरक्की याफ्ता सोसाइटी लेकर के चल रहे हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो जो सोसाइटी लेकर चल रहे हैं, और जो गैर मुसलमान आज की तंजीमें हैं वो ये दिखाना चाहती हैं कि हमने दरअसल औरतों को लिबरेट किया है, यानी औरतों को बढ़ाया है, उनको वर्क प्लेस में लाया, उनको मर्दों के साथ गलत मलत करके कंधे से कंधा मिला करके हमने उनको एक ऊंचा मकाम दिया, एक स्टेटस दिया, और उनको पर्दे की इस आड़ से निकाल करके बेहयाई और बेइज्जत करके हमने औरतों को बहुत ऊंचा किया है। और इस समाज को दिखा करके औरतों में, मुसलमान औरतों में और मुसलमान मर्दों में भी गलत फहमियाँ पैदा की गई। यहाँ तक कि आज का मुसलमान एक मर्द हो या औरत हो उसको भी ऐसा लगता है कि बाज़ अहकामात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के ताल्लुक से रखा है दीन में, दरअसल वो कहीं ना कहीं बाद लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत है। क्यों? मुस्तकिल तौर पर एक आदमी इन न्यूज़ को, इन खबरों को अखबार में, न्यूज़ मीडिया में देख रहा है, लिहाजा उसका जहन वैसे ही बन जाता है। इसकी हकीकत को समझने के लिए भाइयों ज़रा हम तारीख़ में चलेंगे, यानी तारीख़ का मुताला करेंगे, हिस्ट्री का मुताला करेंगे, तो हम देखते हैं कि तारीख़ में जब आप पढ़िएगा तो आपको एक बेबीलोनियन सिविलाइजेशन करके मिलेगा। इस बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में एक मर्द अगर कत्ल करता था तो बजाय इसके कि उस मर्द को पकड़ा जाए, उस कातिल को पकड़ा जाए और पकड़ करके उसको सज़ा दिया जाए, उस कातिल की बीवी को सजाए मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। आप सोचिए कितना घटिया किस्म का वो सिविलाइजेशन था। यानी एक जुर्म, और जुर्म में भी कत्ल एक आदमी करता है, एक मर्द करता है, तो बतौर सज़ा उसकी बीवी को दी जाती है, वो भी कत्ल की सज़ा। ये बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में होता था भाई। आगे आप पढ़िए और तारीख को आप देखेंगे, ग्रीक सिविलाइजेशन भी आया, जहां पर एक पैंडोरा नाम की औरत माना जाता था, जिसको कहा जाता था कि वो पैंडोरा है, उसका नाम दिया गया था, एक माइथोलॉजिकल नेम। और ये कहा जाता था कि अगर किसी के साथ भी कोई बुराई हुआ, या मुआशरे में कोई बुराई हुआ, या समाज में कोई बुराई होती है, या किसी तरीके की बदनसीबी या बदकिस्मती होती है, तो वो कहते थे दरअसल वो इस औरत पैंडोरा की वजह से हुआ है। ये उनकी सोच थी। ग्रीक सिविलाइजेशन में औरतों को महज एक मर्द इस्तेमाल करता था अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, बस उसको बिल्कुल रोड पर बगैर कपड़े के उसको चलाया जाता था और लोग देख करके मजा लेते थे। ये मकाम था एक औरत का। आप सोचिए इन सिविलाइजेशन में भाई, आगे बढ़िए आप रोमन सिविलाइजेशन पढ़िए आप, वहां क्या होता, वहां ये होता कोई आदमी कोई जुर्म करता, उस जुर्म की सजा जो है उसकी बीवी, उसकी औरत को दी जाती। वो कहते थे औरत महज एक सामान है, इसके अंदर रूह है भी नहीं है, वो नहीं मानते थे। बाद लोगों ने कहा कि भाई 10 औरतों की रूह एक औरत में है, यानी 10 औरत को अगर आप लेंगे तो वह कहते थे कि इसमें एक औरत ऐसी होगी जिसमें रूह है, बाकी सारी की सारी औरतें क्या बेकार है। वहां पर भी न्यूडिटी जो है वो आम थी, यानी औरतों को नंगा घुमाना फिराना, और महज एक औरत के साथ कई मर्द जो है जिनसी ताल्लुकात बनाते थे अपने मजे को लूटने के लिए। ये तमाम चीजें होती थी मेरे भाइयों रूस में। वहां क्या होता था, रूसी लोग क्या करते थे कि औरतों को बेच दिया करते थे। यानी अगर उनको कोई जरूरत आन पड़ती तो चूंकि औरत को कुछ समझते नहीं थे, औरत का कोई मुकाम कोई था नहीं, औरत को बेच दिया करते, बेच करके चाहे उसकी बीवी हो बेटी हो। आप देखिए आज भी इस तरक्की याफ्ता सो कॉल्ड समाज में औरतों को बेच दिया जाता है। जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं या किसी तरह के नशावर होते हैं, बजाबते औरतों को बेचा जाता है भाई। आज भी ये होता है, आज भी, उस जमाने में भी होता था। यूरोपियन सिविलाइजेशन आप पढ़िए, वहां क्या होता था, वहां औरत को बुराई का सिंबल माना जाता था, यानी औरत मतलब बुराई। यानी पता क्या चल रहा है तारीख के, हम एक एक पे अगर हम गौर करेंगे, मजीद हम ये करेंगे
तो काफी वक्त लगेगा। मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूं इन सिविलाइजेशन का, और क्या क्या मजीद उन सिविलाइजेशन में हुआ है वो वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि हम आपको बयान करें, और ना हम बयान कर सकते हैं, जेब भी नहीं देता। इतनी गंदी गंदी बातें औरतों के ताल्लुक से हुआ करती थी उन सिविलाइजेशन में। आप देखिए प्री इस्लामिक अरेबिया, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत आने से कबल क्या होता, एक औरत के साथ क्या करते, कई लोग ये करते, बच्चियों को जिंदा दरगोश कर दिया जाता है। हत्ता कि एक सहाबी हैं, इस्लाम लाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वाकया बयान कर रहे हैं। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस यौम जाहिलिया के दौर में, जब हम लोग जाहिलियत में गड़े हुए थे, जुल्म और तारीकी में थे, अल्लाह के रसूल, मैंने एक नहीं दो नहीं बल्कि अपने इन्हीं हाथों से अपनी 8 बेटियों को, कितनी बेटियों को, 8 बेटियों को मैंने जिंदा दफना दिया है। आप सोचिए कितने सख्त किस्म के लोग थे वो। क्यों? बेटी होना ऐब मानते थे वो। बेटी हो गई तो चेहरा झुलस जाता था, चेहरा झुक जाता था, क्योंकि बेटी मतलब ऐब, जिसके जरिए से वो दुनिया में आते थे उसी को ऐब समझते थे भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो सहाबी ईमान लाने के बाद अपना वाकया सुना रहे, किस तरीके से अल्लाह के रसूल, मैंने एक एक करके अपनी 8 बेटियों को जिंदा दफना दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सुन रहे थे तो आपको रोना आ गया। आपने कहा चुप हो जा, रुक जा, चुप हो जा। आपने क्या कहा? साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल, इसका कोई कफारा है? आपने फरमाया 8 गुलाम आजाद कर। उस साहबी ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतनी इस्तात नहीं रखता कि 8 गुलाम को आजाद करूं। कहा तब 8 ऊंट को सदका कर। और उन्होंने 8 ऊंट को सदका किया भाइयों, बतौर कफारा। ईसाइयत में क्या होता था, क्रिश्चियनिटी में वो कहते थे, या उनका मानना है, उनकी बाइबल में आज भी ये बात लिखा हुआ है क्या, कि जितने बच्चे पैदा होंगे कयामत तक, यानी जितने इंसान दुनिया में आएंगे, ये सब के सब गुनहगार हैं। क्या है ये? यानी पैदा होते के साथ गुनहगार। जबकि इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक बच्चा जब पैदा होता है मां के कोख से तो वो सिनलेस होता है, मासूम होता है, उस पर कोई गुनाह आयद नहीं होता भाइयों। लेकिन ईसाइयों का अकीदा क्या है कि बच्चा जो पैदा होता है, जो भी बच्चा पैदा होता है कयामत की सुबह तक जो पैदा होगा, वो सब के सब गुनहगार है। और इसी अकीदे के मुताबिक वो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया गया है, और ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे गुनाहों के एवज में अपनी जान को अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया, जो कि गलत अकीदा है। लेकिन वो ऐसा क्यों कहते हैं? वैसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बहकाया था, जो अल्लाह ने कहा था कि उस दरख्त से उस फल को नहीं खाना है। तो उनके अकीदे के मुताबिक, उनके बाइबल के मुताबिक, हव्वा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया, और आदम अलैहिस्सलाम जाकर के उस फॉरबिडन फूड को खा लिया, जिसके एवज में हम जन्नत से निकल के दुनिया में आ गए। लिहाजा वो क्या कहते हैं, पूरी की पूरी इंसानियत क्या है, गुनाह में है। ये आज भी ईसाइयत का अकीदा है। वो कहते हैं प्रेगनेंसी जो है औरत के लिए एक कर्ज है, जबकि इस्लाम में एक प्रेग्नेंट औरत अगर वो इंतकाल कर जाती है उसको शहादत का दर्जा दिया जाता है। तो ये मकाम आप देखिए था कब, जब आप तारीख का मुताला करते हैं एक औरत का। अब इस्लाम आया, शरीयत आई। कुरान ने कहा सूरह शूरा में, सूरह 42 आयत 49-50 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशाउ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमान और जमीन का बादशाह अल्लाह है, वो जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासौ व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है। देखिए अल्लाह ने पहले यहां पर बेटी को मुकद्दम रखा है, इस मिथ को सॉल्व करने के लिए, दुनिया के लोगों को यह पैगाम देने के लिए कि जिसको तुम बतौर ऐब समझते हो, हम उसकी पैदाइश को मर्दों के पैदाइश से पहले कब्ल रख रहे हैं, मुकद्दम रख रहे हैं। क्या कह रहा है? यहबु लिमन यशाउ इनासौ, जिसको चाहता है अल्लाह बेटियां देता है, यानी बेटियां ऐब नहीं है। औ युज़व्विजुहुम दुक्रान व इनासा, जिसको अल्लाह ताला चाहता है बेटा और बेटी मिला के देता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और जिसको चाहे अल्लाह कुछ ना दे, बांझ रख दे अल्लाह, ये अल्लाह की मर्जी है। इन्नहु अलीमुन कदीर, अल्लाह ताला बड़ा इल्म, बड़ा कुदरत वाला है। भाइयों से क्या पता चला कि अल्लाह ने कहा जिसको तुम ऐब समझ रहे ना, देखो हमने उसको मुकद्दम रखा। भाइयों ये बेटियां, इस्लाम ने कहा लोगों सुनो, ये बेटियां ऐब नहीं है, इन बेटियों को बुरा मत समझो, ये बेटियां खुशखबरी लाने वाली है। अल्लाह अकबर। कैसे खुशखबरी लाने वाली है? कैसे? अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हों, कितने मुबारक है वो लोग जिनके पास बेटियां हैं। अल्लाह, जिसकी 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों,
या आपने फरमाया जिसके पास 2 बेटियां हो या 2 बहनें हो, आपने फरमाया लोगों ये बेटियां तुम्हारे लिए जन्नत में दाखिले का जरिया बन सकती हैं। अल्लाहु अकबर। सहाबा खुश हो गए। देखिए वही लोग कबल इस्लाम औरत का क्या मकाम समझते कि जिंदा दरगोश कर देते, कहते ये ऐब है, मतलब मुआशरे में हम सर उठा करके नहीं चल सकते इन बेटियों की वजह से, बेटियों को दफना देते। अब वही लोग कह रहे, बशारत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे उन्हीं लोगों को, ये बेटियां ये बहनें तुम्हारे लिए जन्नत में दाखिले का जरिया बनेंगी। साहबा पूछा अल्लाह के रसूल कैसे? आपने फरमाया सुनो, जो आदमी 2 बेटियों की कम से कम या 3 बेटियों की या 3 बहनों की या 2 बहनों की परवरिश करे, उनके साथ अच्छे से पेश आए। परवरिश करे मतलब उनको पाल पोस के बड़ा करे, उनको तालीम दे, उनको खिलाए पिलाए, उनके साथ अच्छे से सुलूक करे। आपने फरमाया फिर उनका निकाह कर दे, शादी कर दे उनका। आपने क्या फरमाया? ऐसे आदमी को अल्लाह ताला कल कयामत के दिन जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह अकबर। देख रहे आप, यानी बेटियां भाई जिसके पास 2 बेटी है कम से कम उसको पढ़ाता है, लिखाता है, इस्लामी तरबियत देता है, उसको अच्छे से बड़ा करता है और उसका फिर निकाह कर देता है एक अच्छी जगह। आपने फरमाया ये बेटी बनेगी जन्नत में दाखिले का जरिया उसके लिए। सोचिए आप कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं हज़रत फातिमा के ताल्लुक से रज़ियल्लाहु अन्हा? कह रहे हैं लोगों फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। क्या कह रहे हैं? फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे वजूद का हिस्सा है फातिमा, मेरे जिस्म का एक हिस्सा है मेरी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। यानी अल्लाह के रसूल कह रहे देखो लोगों, देखो एक बाप का ताल्लुक बेटी से, देखो कितना लगाव है बाप को बेटी से। कह रहे मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा का गम मोहम्मद रसूलुल्लाह का गम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फातिमा का दुख नबी का दुख है। रंज और गम अगर फातिमा को लायक हो, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो रंज और गम मुझको लायक होता है। जिसने फातिमा को तकलीफ दी गोया उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी है। ये बेटी का मुकाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। अल्लाह के रसूल ने कहा देखो जब एक बेटी माँ बन जाए, क्या बन जाए? माँ, तो अल्लाह ने क्या मुकद्दम रखा? अल्लाह ने कुरान मजीद आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ किसी को नहीं जोड़ा, किसी को नहीं जोड़ा। लेकिन जब औरत का मामला आया, वालिदैन का मामला आया, तो अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ माँ बाप की इबादत, माँ बाप की इताअत, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना, उनकी खिदमत करने को अल्लाह ने जोड़ दिया। अल्लाह उलमा कहते हैं कि कितना बड़ा मकाम है एक औरत के लिए, बिलखुसूस माँ बाप के लिए कह लीजिए, लेकिन एक औरत के लिए कितना बड़ा मकाम है कि अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ उसके साथ हुस्ने अखलाक से पेश आने को जोड़ा। अल्लाह ने कहा सूरह इसरा में आयत नंबर 23 से 24 में, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। यानी अल्लाह ने कहा तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है किस बात का? कि तुम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं करोगे, खालिस अल्लाह की इबादत करोगे और अपने माँ बाप के साथ हुस्न अखलाक से पेश आओगे। क्यों? अल्लाह ने फरमाया अगर उन दोनों को या दोनों में से एक को उनके बुढ़ापे में, चाहे बाप को या माँ को, उनके बुढ़ापे में पालो, उफ तक नहीं कहना, फला तकुल लहुम उफ तक तुम नहीं कहोगे। आंख दिखा के बात करना, सीना चौड़ा करके बात करना, उंगली से इशारा करके बात करना, ऊंचे टोन में बात करना। अल्लाह ने कहा हरगिज ऐसा नहीं करना है लोगों। एक माँ के मकाम को जरा समझो, एक माँ बाप के मकाम को समझो। कहा अगर तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारी माँ बूढ़ी हो जाए और उस बुढ़ापे में तुम अपनी माँ को पालो तो सुनो तुमको ये इख्तियार रब्बुल आलमीन नहीं देता है कि तुम उसको उफ तक कहोगे। उस पर झुंझलाना बहुत दूर की बात है, उस पर गरजना बहुत दूर की बात है, उस पर बरसना बहुत दूर की बात है, उसको ओल्ड एज होम में जाके छोड़ देना बहुत दूर की बात है। आज के इस बनावटी सोसाइटी में भाइयों, जहां पर हर आदमी सिर्फ दिखावा कर रहा है, दिखाना चाहता है लोगों को कि हम तुमसे बरतर है। आज के सोशल मीडिया के दौर में एक आदमी क्या करता है, एक मदर्स डे आता है, एक दिन मखसूस कर दिया गया साल में कि एक मदर्स डे आएगा जिसमें सारे के सारे लोग देखिएगा अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स पर, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कोई सा भी है, व्हाट्सएप हो या व्हाट्सएप के स्टेटस हो, उसमें माँ बाप की तस्वीर लगाएगा, माँ की तस्वीर लगाएगा। मदर्स डे, अल्लाह अकबर। इस्लाम ने कहा कोई मदर्स डे नहीं है,
365 दिन मदर्स डे है, एक दिन मखसूस नहीं है। सोशल मीडिया के आज इस जमाने में मां की तस्वीर लगा करके लोग ये बावर करना चाहते हैं दूसरों को, देखो मां बाप की कितनी खिदमत करते हैं। और वही आदमी है क्या करता है जो दिन भर मां के ऊपर चिल्लाता रहता है, उनको गालियां गलौज करता रहता है, उनको बुढ़ापे में ओल्ड एज होम जाके छोड़ देता है। जब एक बूढ़ी औरत सिर्फ 2 रोटी खाने के लायक होती है भाइयों, बाज़ औक़ात वो भी नहीं होता एक मां का, क्यों? दांत अब नहीं रहे, शुगर की बीमारी हो गई है, जोड़ों में दर्द रहता है, दवाई पे उसकी जिंदगी चल रही है। शायद इल्ला माशाअल्लाह कभी 2-3 रोटी खा ले आपकी, आपने 2-3 रोटी सोचिए, आप मदर्स डे मनाने वाले भाइयों, आप लोग इतना बड़ा औरत का मकाम देने वाले, आपने उसको जाकर के ओल्ड एज होम में छोड़ दिया या अपने घर से बाहर निकल दे। क्यों? जब वो खांसती है तो जरासीम निकलते हैं और मेरे बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। वो ये भूल गया कि तेरे बच्चे भी बड़े होंगे कल, अब तू भी बूढ़ा होगा और तेरी बीवी भी बूढ़ी होगी। तब कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये मकाम अल्लाह ने दिया। साहबी आए, अल्लाह के रसूल, मैं गज़वे में जिहाद में जाना चाहता हूं, जिहाद इस्लाम में बहुत बड़ा अमल है, जिहाद में जाना चाहता हूं। आपने फरमाया काला हल्लक मिन उम्मी, तेरे पास तेरी मां मौजूद है। एक तरफ जिहाद, जहां पर कोई आदमी गया शहीद हो गया, डायरेक्ट जन्नत, उसका खून जमीन पे गिरने से पहले जन्नत, उसके सारे गुनाह माफ। कितना बड़ा दर्जा है शहादत का भाई इस्लाम। आप फरमाए काला हल्लक मिन उम्मी, कब? जब मुसलमान कलील है, मुसलमान बहुत ज्यादा नहीं है, कुफ्फार ज्यादा है। हर दौर में कुफ्फार ज्यादा रहे भाई मुसलमानों के बिलमुकाबिल। उस वक्त एक आदमी जहां पर कीमती है, सोना के मानिंद है, एक आदमी कह रहा है अल्लाह के रसूल मैं जिहाद में जाना चाहता हूं। आप हमारे काला हल्लक मिन उम्मी, क्या तेरी मां मौजूद है? उसने कहा काला नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मां मौजूद है, मेरी मां जिंदा है। आपने फरमाया फलजम, जा जाकर उसकी खिदमत कर। यानी जिहाद को मुकद्दम आप नहीं कर रहे। आजकल देखिए कितने नौजवान हैं गलत गलत लोगों के प्रोपेगेंडे में आते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं, जेलों के पीछे चले गए। कब जिहाद होगा? अरे इस्लामी हुकूमत होगी, खलीफा होगा, वो माहौल होगा, खलीफा ऐलान करेगा, उसके झंडे तले होगा। कितने नॉर्म्स है। लेकिन आज का जज्बाती एक आदमी, एक नौजवान क्या समझता है कि मैं फलां के खिलाफ जिहाद करूं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अपनी जिंदगी बर्बाद कर गया, जेलों के पीछे चला गया। ऐसे नहीं होता। खलीफा होता है, खलीफा। कौन खलीफा है आज इस्लाम का? किसके झंडे तले तुम लड़े? किसके तले? गौर करिए जरा, सोचिए भाइयों। नफ्स से जिहाद अल्लाह के नबी फरमाया बहुत बड़ा जिहाद है। आज एक आदमी अपने नफ्स से जिहाद नहीं कर पा रहा, नफ्स से लड़ नहीं पा रहा। आज एक आदमी अपने नफ्स से लड़ करके फजर में नहीं उठ पा रहा। वो आदमी बात कर रहा है कि वो दीन के लिए जान देगा। सोचिए आप, आज का एक आदमी अपने 6 फुट 5 फुट 4 फुट के जिस्म पर इस्लामी कानून नाफिज नहीं कर पा रहा। कितनी अजीब बात। अरे तेरे 4 फुट 6 फीट 5 फीट जो भी अल्लाह ने तुझे कदर दिया है, उस पर इस्लामी कानून नाफिज नहीं हो रहा। किसने रोका? किसी सरकार ने, किसी मिनिस्टर ने नहीं। उस पर तेरे जिस्म पर तेरा हुक्म नहीं चलता। तेरी आंखें आवारा है, जिधर चाहता है उधर देखता है, जो चाहता है वो देखता है। तेरे हाथ आवारा है, जिधर चाहे उधर चले जाए। तेरे पैर जिधर चाहते उधर चले जाते हैं। तो अपने जिस्म को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने जिस्म पर काबू नहीं पा सकता, और बात होती है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कितनी गुमराही की बात है। साहबी आके पूछ रहे क्या करूं? कहा फल जम जाओ, उसकी खिदमत कर। क्यों? फइन्नल जन्नता, सुनो, फइन्नल जन्नत तहत रिजलैहा, क्योंकि तेरे मां के कदमों के नीचे जन्नत है। मतलब क्या कि मां की अम्मी के नीचे जन्नत नहीं, मतलब मां की खिदमत करो, जन्नत पाले। इधर उधर बाद में जाना। हमारे यहाँ देखिए बहुत सारे लोग, बहुत मुख्तलिफ किस्म की जमातें 40 दिन 4 महीना जाते हैं, ऐसे ऐसे लड़कों को लेके जाते हैं कि बूढ़ी माँ घर में मौजूद है, उसके बावजूद भी लेके चले जाते हैं। अरे अक्ल के अंधे मेरे भाई, तेरे अक्ल पे पर्दा पड़ गया। रसूल कह रहे हैं जिहाद का मौका है। अगर बूढ़ी माँ घर में मौजूद है, उसकी खिदमत तुझ पर फर्ज है। ये 40 दिन 4 महीना लेके चला जा रहा है, बताइए एक बूढ़ी माँ बाप मौजूद है, कोई टेक केयर नहीं करने वाला। कौन सा दीन है ये? कौन सी समझ है भाइयों? ये सोचिए आप। उसकी खिदमत कर, मां की। मां, अल्लाह ने मकाम दिया, इस्लाम ने मकाम दिया कि जो मां की खिदमत करेगा वो जन्नत पाएगा। और कैसे ना हो कि हारिसा बिन नुमान रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर करने गए। आप कुरान की तिलावत सुन रहे हैं। किसकी तिलावत सुन रहे हैं? कुरान की। आपने कहा जिब्राइल ये किसकी तिलावत की आवाज है? अल्लाहु अकबर।
किसकी तिलावत की आवाज है? जिब्राइल कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके एक उम्मती है, नौजवान लड़का, उसकी तिलावत की आवाज। कहा कौन है भाई? कुछ नहीं। कहा हारसा बिन नुमान, याद रखिएगा नाम, हारसा बिन नुमान रज़ियल्लाहु अन्हु। ओहो, अल्लाह के रसूल आए, बतलाया कि जानते हो मैं जन्नत में गया, मैंने हारसा बिन नुमान जो मदीने में रहता है, मदीने की गलियों में चलता है, मदीने की सरजमीन पे चलता फिरता, कुरान मजीद की तिलावत करता है, अभी जिंदा है। अल्लाह ने क्या मुकाम दिया हारसा बिन नुमान को, अल्लाह अकबर, कि वो मदीने में तिलावत करता है और जन्नत में उसकी तिलावत की आवाज सुनाई देती है। सहाबा हाशोबश हो गए। सहाबा जलते नहीं थे एक दूसरे से, वो नेकी में सबकत करना चाहते थे। अल्लाह के रसूल अगर इसका ये मामला है तो हमको बताइए, हम भी उस मामले को अचीव करेंगे? नहीं। आज हमारा क्या मामला है? आज मुसलमान अपने परेशानी से परेशान नहीं बल्कि दूसरे की खुशी से परेशान। ये खुश क्यों है? इसके पास सारा माला दौलत क्यों है? इसको अल्लाह ने कोई टेंशन क्यों नहीं दिया? ये सोच सोच के अपना बीपी बढ़ा रहा है, शुगर का मरीज हो गया, खुद के पास हजार मसाइल है, नहीं पड़ोसी वाला खुश क्यों? ये मुसलमान का आज मुआशरा नहीं, ऐसा होना चाहिए। क्या कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो इसलिए है मेरे सहाबा क्योंकि हारसा बिन नुमान मदीने में एक ऐसा लड़का है, एक ऐसा नौजवान है जो सबसे ज्यादा अपने माँ की खिदमत करने वाला है। अल्लाह अकबर। माँ का मकाम देख रहे हो, औरत का मकाम इस्लाम में। यह औरत का मकाम अल्लाह ने दिया कि जब तमाम सिविलाइजेशन औरत को बिल्कुल एक नाचीज समझते थे, उसको एक सेक्स का जरिया समझते थे, जिस्मानी ताल्लुकात का, एक जिस्मानी भूख को मिटाने का जरिया समझते थे। अल्लाह ने कहा अगर कोई आदमी अपनी माँ की खिदमत करता है, दुनिया में अल्लाह ताला उसकी तिलावत को जन्नत में सुनाता है। अल्लाह सोच रहे आप, ये मकाम है भाई, ये मकाम कौन मुकाम देगा ऐसा? बीवी आ गई, आए है, अल्लाह ने कहा ये बीवी, अल्लाह ने कुरान में कहा ये बीवी जो है तेरे लिए राहत और सुकून का जरिया है। सूरह रूम की आयत पढ़िए आप, तेरे लिए राहत और सुकून का जरिया। अल्लाह ने कहा ए लोगों, ये दुनिया एक मता है, मता माने सामान है, ये दुनिया एक सामान है और इस दुनिया की सबसे कीमती और बेहतर सामान अगर कोई चीज हो सकता है तो वो क्या है? नेक औरत। अल्लाह, आपने फरमाया दुनिया के लोगों सुनो, तुम बाहर मुआशरे में, सोसाइटी में, अपने ऑफिस में, अपने दुकान में, अपने कारोबार में, अपने दोस्तों में, अपने दोस्त अहबाब में तुम बड़े अच्छे, शरीफ, बाअखलाक हो सकते हो, लेकिन याद रखो शरीयत के नजर में तुम बाअखलाक अच्छे नहीं बन सकते जब तक तेरी घरवाली, तेरे साथ रहने वाली तेरे लिए गवाही ना दे। अल्लाह, ये मकाम एक औरत का। तेरी बीवी जब तक गवाही ना दे कि हाँ ये मेरा शौहर है, बाअखलाक है, बाअदब है, हुकूक अदा करने वाला है, अच्छा है, नरमी से बात करने वाला, हमारे हुकूक को अदा करने वाला है, अगर बीवी गवाही ना दे, बीवी का ये उज्जत है, ये जाहिल है, ये हम पर चिल्लाता है, हमें मारता है, अल्लाह के नबी फरमाए तुम कयामत तक फिरते रहो, मुआशरे में लोग तुमको कहते रहे बहुत अच्छा आदमी है। कहा अल्लाह के नजर में तुम अच्छे आदमी नहीं हो। क्यों? तेरी बीवी तेरे लिए गवाही नहीं देती है। ये औरत है भाई, एक बीवी का मकाम देख रहे हैं आप? एक माँ, मतलब औरत जब बेटी है तो दुखोले जन्नत का जरिया। औरत अगर माँ बन गई है तो अल्लाह ने कहा उसकी खिदमत करके जन्नत पा, और औरत जब बीवी है तो अल्लाह ने कहा तेरे लिए सुकून और हाँ इसका जरिया है। अल्लाह, देख रहे हो औरत का मकाम। कुरान में अल्लाह ने सूरतुर रिजाल नाजिल नहीं किया, मतलब मर्दों के ताल्लुक से सूरत, लेकिन अल्लाह ने कुरान में वो मकाम दिया कि दुनिया के किसी धर्म ने ये मकाम नहीं दिया, किसी धर्म ने ये मकाम औरतों को नहीं दिया कि सूरतुल निसा औरत के नाम से एक सूरत नाजिल की। सूरतुल मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ के ताल्लुक से एक सूरत अल्लाह ने नाजिल की, और कोई नहीं है, और कोई धर्म ऐसा नहीं। एक दिखाइए मुझे धर्म। बाज धर्मों में ऐसा होता भाइयों कि एक शौहर इंतकाल कर जाता था, उसी के चिता पर, उसकी जलती चिता पर उसकी औरत को लिटाया जाता, उसको जिंदा जला दिया जाता। क्यों? अगर जिंदा जलने को वो तैयार हो जाए तो कहा जाता था कि ये वफादार है, और अगर जिंदा ना जले तो ये बेवफा है, ये कहते थे लोग। वो तो बाद में कोई आया, उसने इसको रिफॉर्मेशन किया, वरना ऐसा होता था कि नहीं होता था? बतलाइए। और आज के इस मॉडर्न सोसाइटी में भाइयों, औरत को ये तरक्की याफ्ता कहने वाले लोग, मुझे बतलाइए, ये औरतों को ट्रक के ऐड में लेकर आ गए हैं। ट्रक कोई औरत कौन चलाती है?
क्यों? ट्रक को एक कम कपड़ों में दिखाया जाता है, एक औरत को कम कपड़ों में दिखाया जाता है ट्रक के सामने खड़ा करके। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि औरतों के जिस्म के जरिए से हम टीआरपी कमाएंगे और पैसा कमाएंगे, और ये लोग बात करेंगे, ये बात करेंगे हम औरतों को मकाम देते हैं। अरे जिनके घर में उनकी बहू बेटियां सेफ ना हो, वो बात करेंगे, वो बात करेंगे, वो कहेंगे जिसके बारे में कास्टिंग काउच का मामला हो, वो बात करेंगे औरतों को मकाम देने का, औरतों को इज्जत देने का, औरतों को लिबरेट करने का। जिनके यहां औरतें महफूज ना हो, जो अपनी बहनों को बेटियों को पर्दे पर पैसे कमाने के लिए बेच दे, उनके जिस्म का नुमाया नंगा नाच करे, वो कहेंगे कि हम औरतों को तरक्की याफ्ता बना रहे हैं। वो कहेंगे इस बात को सोचिए आप जरा। बल्कि औरतों को कमाने का जरिया, एक ट्रक के ऐड में औरत क्या करती है भाई? कम कपड़ों में, हाँ, 2 पीसेज ऑफ कपड़ों में औरत को खड़ा कर, क्यों? ट्रक का ऐड नहीं है वो, दरअसल उस औरत को दिखा करके हमको टीआरपी कमाना है, पैसे कमाना उसके जरिए से। आजकल के ये वेब सीरीज बनते हैं नेटफ्लिक्स और वगैरह वगैरह सीरीज पर, हाँ, क्या दिखाया जाता है इसमें? सिर्फ फहाशी के अलावा और कुछ नहीं दिखाया जाता। क्यों? आप कहते हैं हमने औरतों को लिबरेट किया, हाँ, औरतों के ताल्लुक से आप गंदी गंदी फिल्में बना रहे हैं, इंटरनेट पर उसको शाया कर रहे हैं, और भाइयों करोड़ों डॉलर, करोड़ों नहीं बल्कि बिलियन डॉलर का आप कमाई कमाते हैं इससे, बिलियन डॉलर का कमाई कमाते हैं आप इसके जरिए, और आप कहते हैं कि अपने औरतों को लिबरेट किया। अगर ऐसा है तो हम पूछना चाहेंगे कि आज के इस दौर में जहां पर इस्लाम तेजी से फैल रहा है, अगर औरतों को इस्लाम मकाम नहीं देता है, तो भाइयों अगर 100 लोग यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज में इस्लाम कबूल कर रही हैं, तो उसमें से 75 वो हैं जो औरतें हैं। क्यों? क्योंकि वो घबरा गई है, वो हार मान चुकी है, वो कहती है हमें अपना हुकूक नहीं मिला, बल्कि हमें जरिया इस्तेमाल बनाया गया है, और हम इस्लाम में आकर के हमको अपना हुकूक मिला है। कितनी बातें मैं बताऊं आपको। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर औरत 4 काम कर ले, किसी मर्द को आपने नहीं कहा कि जन्नत के 8 दरवाजे से तू जाएगा सिवाय अबू बकर के रज़ियल्लाहु अन्हु, बस उनको ये मकाम मिला है। लेकिन आपने औरतों के लिए औरतों का मकाम दिया। चाहे दुनिया की औरतों सुनो, चाहे तुम भाई हो, बहन हो, बेटी हो, माँ हो, कोई सी भी औरत दुनिया की हो, आपने फरमाया ऐ औरत सुन, कल कयामत के दिन तू जन्नत के 8 दरवाजे से जिससे चाहेगी तू जा सकती है। अल्लाहु अकबर। सहाबियत पूछने अल्लाह के रसूल कैसे, हाउ? आपने फरमाया 4 काम कर लेना। सुनाइए अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, भाइयों, मेरी बहनों मेरी बेटियों में 4 काम कर लिया करो। क्या? नंबर 1, फर्द नमाज ना छोड़ना, फर्द नमाज ना छूटने पाए। दूसरा, रमजान के फर्द रोजे ना छूटने पाए। तीसरा, अपनी इज्जत और असमत की हिफाजत करना। अपने शौहर के अलावा कोई ऐसा ना हो जो तुमको छू भी सके। इस वेस्टर्न तरक्की याफ्ता सोसाइटी पर मत जाओ। ये जिस्मों का धंधा करने वाले लोग हैं, ये औरतों को बेच देते हैं, ये बेचने वाले लोग हैं औरतों को। भाइयों याद रखो, इनके तरफ ना जाओ, ये खुला ड्रामा है। तुमको कोई छू ना पाए, नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे शौहर के अलावा। शौहर की फरमाबरदारी करो, शौहर की फरमाबरदारी। 4 काम करने। और एक बात बोलता हूं मैं, इसका मतलब ये ना हुआ कि कोई आदमी ये समझे कि हम हुक्मरान है औरत पर। नहीं, ये गलत सोच है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ने कुरान में कहा कि मर्द को कव्वाम बना गया। कव्वाम माने हाकिम नहीं होता, रूलर नहीं होता। कव्वाम माने होता है प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर, सस्टेनर। मतलब औरतों को तेरे मातहत इसलिए रखा गया ताकि तू उनको पहनाए, खिलाए, पिलाए, उनके साथ अच्छे से सलूक पेश आए। उन पर हुक्मरानी नहीं चलाना मर्द के लिए नहीं है। आज कई औरतें बदजन इसलिए होती हैं क्योंकि मर्द हुक्मरानी चलाता है उस पर। हाँ, हिजाब कर, बुर्का पहन, और तेरी जिंदगी में तू इधर उधर आंख मारते फिरता चल। हाँ, तेरी जिंदगी में इस्लाम नहीं। क्यों? वो समझता मैं हाकिम हूं। नहीं, इस्लाम ने यह तस्वुर नहीं दिया। कहा तुम सस्टेनर हो, तुम प्रोवाइडर हो, बस, और कुछ नहीं। तुम्हारी इताअत तब तक है जब तक तुम उसको अल्लाह की इताअत से ना रोको या अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी से ना रोको, तब तक तुम्हारी इताअत है, अदरवाइज नहीं है। जी नहीं। सो मर्द इस खुशफहमी में ना रहे, क्योंकि कयामत के दिन उसके हुकूक के ताल्लुक से पूछा जाएगा भाइयों। जी हाँ, पूछा जाएगा। ये औरत है भाइयों जिसके वजह से तुम्हें हाजरा और इस्माइल की वजह से तुम्हें जमजम मिल गया। ये औरत है ना, मकाम देख रहे हो,
कि आज भी कोई हज उम्रा पे जाता है तो सही सफा और मरवा का सही करता है ना 7 बार, कि किसके लिए, किसकी निशानी है ये? हाँ, औरत का मकाम है, अल्लाह ने दिया है भाई। इसलिए औरत का बहुत बड़ा मकाम है। एक औरत जिंदगी में कुछ ना करे, सिर्फ अपने बच्चों की, अपने नस्ल की सही परवरिश कर दे, अल्लाह की कसम इस बिना पर अगर वो मुवहिद है, नमाजों की पाबंदी कर, अल्लाह ताला उसको जन्नत देगा इंशाअल्लाह। यह औरत का मकाम है भाइयों इस्लाम। अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह ताला हमारी औरतों की इज्जत आबरू की, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, सब हमारी बहनें हैं भाइयों, अल्लाह ताला उनकी इज्जत आबरू की हिफाजत अता फरमाए। और किस तरीके से अल्लाह ताला उनको आज के इस प्रोपेगेंडे से, इन ड्रामों, इन सीरियल्स के जरिए से अल्लाह ताला इन प्रोपेगेंडों से महफूज रखे। अल्लाह ताला औरतों की हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक हमें जिंदा रखे अक़ीदे तौहीद पे जिंदा रख, और जब भी हमारा खात्मा अता फरमा अक़ीदे तौहीद पे खात्मा अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।